प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और स्वागत करते हैं फिर से इस नए दिन में। परमेश्वर ने जो आज के हमें इस दिन को दिखाया, प्रियो हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर जो आज का दिन है वो परमेश्वर हमें दिया है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो इस दिन को नहीं देखने पाए होंगे, लेकिन आज हम लोग को परमेश्वर ने बचा संभाल के रखा है, हर मुसीबत से हर खतरे से बचाया है। तो प्रियो आप परमेश्वर को धन्यवाद के साथ उसकी महिमा करिए, उसके वचन को सुनिए और उसमें बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में चाहता है कि हर एक व्यक्ति उस आनंद को, खुशी को पाए। क्योंकि प्रियो वो आनंद, वो खुशी जो है सिर्फ परमेश्वर के पास है। इसलिए परमेश्वर आपसे कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो आप प्रियो, आप परमेश्वर में सिर्फ आनंदित रहिए। आप न कि संसार में उस संसार को में उस खुशी को ढूंढिए, उस आनंद को ढूंढिए, बल्कि परमेश्वर के पास ढूंढिए। परमेश्वर आपके जीवन में आनंदित करेंगे। परमेश्वर आपको वो आनंद, वो खुशी देंगे जो आपको कोई नहीं दे सकता। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा करके विश्वास करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है। मेरे भाई मेरे बहनों, आज का कुछ मैसेज आपके लिए खास होने वाला है। आपके जीवन में यदि कोई भी प्रकार की समस्याएं हैं, आपके जीवन में, आपके घर परिवार में जो भी समस्याएं आ रही हैं, आप कठिनाई में हैं, आपके जीवन में जो कार्य है वो सफल नहीं हो रहा है, आप बहुत दिनों से लाचार हैं, आपके जीवन में वो बरकत नहीं है, परमेश्वर का आशीष नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और परमेश्वर के उस वचन को सुनिए, उस सत्य को जानिए, क्योंकि परमेश्वर ही आपको सब कुछ देने वाला है। क्योंकि सारी सृष्टि का वो मालिक वो है, और सब कुछ उस जो भी हम पृथ्वी पर देखते हैं, सब कुछ उसका बनाया हुआ है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग सिर्फ परमेश्वर से उम्मीद रखिए, परमेश्वर आपको सब कुछ देंगे। तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे और वचन के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर आज हमें क्या सिखाना चाहता है। पढ़ेंगे एक वचन, मत्ती 19 अध्याय का 29 पद में लिखा है कि और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेत को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आमीन। प्रियो, यहाँ परमेश्वर का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम सभी को सिखाता है। क्योंकि यहाँ पर एक मनुष्य है जो यीशु मसीह के पास आया और कहा कि हे गुरु, कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। प्रियो, वो धनवान व्यक्ति क्या है? क्या वो धनवान व्यक्ति छोड़ देगा सब कुछ? नहीं, क्योंकि हर एक मन में ये लालच रहता है। लेकिन प्रियो, जो धनवान व्यक्ति है, उस अनंत जीवन को पाने के लिए क्या किया? सब कुछ छोड़ दिया। अपने घर परिवार, माता पिता, बाल बच्चों, खेती के सब कुछ को छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। तो क्या होता है, यही परमेश्वर आपको सिखाता है। वो कहा कि मैं क्या काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं। इसी में लिखा है 16 और 17 पद में कि एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? और उसने उनसे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, ये पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। और उसने कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना। प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ सिखाता है। वही आज्ञा है कि हमें उस पाप से दूर होना है, उस व्यभिचार से अलग होना है। जब आप भला का काम करेंगे, एक दूसरे की भलाई करेंगे, एक दूसरे का बोझ को उठाएंगे और एक दूसरे का आदर करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अनंत जीवन को देंगे। क्योंकि कहा है इसमें कि जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिले। 100 गुना। हम इस नाशवान भोजन के लिए, शरीर के लिए इतना परिश्रम करते हैं, अपने शरीर को इतना
परिश्रम करते हैं, दुख उठाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन परमेश्वर, जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे हो लेता है, परमेश्वर उसको आशीष देने के लिए बुलाता है और कहता है 100 गुना आशीष मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आप अनंत जीवन का अधिकारी होंगे जिस दिन आप परमेश्वर के पीछे हो लेंगे, उसकी खोज में निकल जाएंगे। आप उस अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, प्रियो, परमेश्वर आपको उस अधिकारी बनाएगा अनंत जीवन देने के लिए। मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार आप शरीर के लिए परिश्रम करते हैं, उस प्रकार आप अपनी आत्मा के लिए परिश्रम करिए, क्योंकि ये शरीर और स्वर्ग में नहीं जाएगा, सिर्फ ये आत्मा जाएगा। इसलिए आप आत्मा के लिए परिश्रम करिए, पर आत्मा को बचाइए अनंत जीवन को पाने के लिए, क्योंकि यही जीवन आपको आनंदित करेगी, आपको आत्मा को बचाएगी। यही जो वचन है, जब वचन को आप ग्रहण करेंगे, वचन को अपने हृदय में रखेंगे, वचन के द्वारा अपने जीवन को बिताएंगे, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेंगे। तो प्रियो, हम और ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करेंगे और हम यहीं पे विराम करेंगे। हम चाहते हैं प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आप परमेश्वर में सदा बने रहिए। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।